भाजपा के जिला उपाध्यक्ष मूलचंद डीगवाल ने अलवर ग्रामीण में अरावली से जुड़ी पहाड़ियों का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि जटियाना सहित कई अन्य गांवों की पहाड़ियों पर खनन बंद मिला। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार में बड़े स्तर पर अवैध खनन होता था, लेकिन भजनलाल सरकार बनने के साथ ही इसे रोक दिया गया है। डीगवाल के अनुसार भाजपा अवैध खनन को रोकने के लिए काम करेगी और जरूरत होने पर प्रशासन को सूचित किया जाएगा। वहीं केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र सिंह यादव, प्रदेश सरकार में मंत्री संजय शर्मा सहित सरकार और प्रशासन ने अवैध खनन पर लगाम लगवाई है। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा के लिए बड़े स्तर पर पौधरोपण किया जाता है। आपका? मेरा नाम आमीन। कौन सा गांव? जटियाना। ये आपके गांव में पहले अवैध खनन की काफी शिकायतें आती थी, लेकिन अभी दिखाई नहीं ले रहा कि अवैध खनन या अवैध खनन हो रहा है। क्या कहना चाहिए? नहीं, अब ना हो रहा, बहुत दिन से ना हो रहा। कब से नहीं हो रहा? जब से 2-3 साल हो गई ना हो रहा। बीजेपी सरकार आई है जब से नहीं हो रहा। तो पहले कितनी जगह होता था? पहले तो हो गया एक आध जगह, जैसे एक आध जगह चले ही खान, ये छोटी मोटी। अब ना हो, अब बिल्कुल बंद। बिल्कुल बंद। तो ग्रामीण आपको लगता है कि पर्यावरण को बचाने में साथ दे रहे हैं सरकार का? पूरा ग्रामीण साथ दे रहा है। सर, जटियाना गांव में आप पहुंचे हैं, पहाड़ों का निरीक्षण कर रहे हैं, पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं, क्या कारण है, क्या जानकारी ले रहे हैं आप? विगत कई दिनों से कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता ये भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं कि ये लोग पर्यावरण को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं, अरावली पर्वतमाला को बर्बाद करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी ये खान जटियाना गांव में पूर्ण तरह से बंद है। जब से हमारी सरकार आई है तो हमारी सरकार जो खाने हैं, जो अवैध रूप से खनन होता है, उस पर पूर्ण तरह से प्रतिबंध लगाती है और सरकार का ध्यान रहता है कि भाई अरावली पर्वतमाला बर्बाद नहीं हो, इसका संरक्षण रखा जाए। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार आती है तो यहाँ अवैध खनन भारी मात्रा में होती है। आप पत्रकार महोदय देख सकते हैं कि सभी जगह आपने देखा है, 2-3 जगह जटियाना में गए हैं तो कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगेगा भाई खान चल रही है, अवैध खनन हो रहा है। अब जटियाना गांव में जब से बीजेपी की सरकार आई है अवैध खनन पूर्ण रूप से बंद है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये अवैध खनन का काम चालू हो जाएगा। सर, आपको लगता है जो ये खनन जहाँ हुआ है, यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं, तो यहाँ पर पौधारोपण किया जाना चाहिए? देखिए, हमारी सरकार, माननीय सांसद महोदय भूपेंद्र जी जो हमारे पर्यावरण मंत्री भी हैं और माननीय संजय शर्मा जो राजस्थान में जलवायु एवं पर्यावरण मंत्री हैं, उन्होंने बड़ी संख्या में पेड़ अभी पिछले 2 वर्षों में लगाए हैं और प्रकृति का संरक्षण जो हमारी सरकार द्वारा किया जाता है, आप देखोगे पिछले 2 साल में शायद मुझे नहीं लगता कि राजस्थान में जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, जितना कार्यकाल कांग्रेस की सरकार का रहा है उससे ज़्यादा पेड़ हमारी सरकार ने 2 साल में लगाए हैं। सर, राज्य सरकार इस बार सख्ती से अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। राजस्थान में कई जगह, कई जिलों में बड़े स्तर पर जो अवैध खनन में लगे हुए वाहन पकड़े हैं, केस बनाए हैं, क्या कारण है? नहीं, देखो, हमारी सरकार जब जब भी आती है, आप देखोगे जब जब भी हमारी सरकार का कार्यकाल होता है तो हमारी सरकार प्रकृति को संरक्षण करने के लिए वो हर संभव कदम उठाती है जो कदम जरूरी होंगे। तो हमारी सरकार में जब हमारी सरकार जब आएगी, अभी हमारी 2 साल से राजस्थान में सरकार है, तो प्रकृति को बचाने के लिए और पहाड़ों को बचाने के लिए और इस देश की सामाजिक ताना बाना और संस्कृति को बचाने के लिए जो कार्य हमारी पार्टी करती है, शायद कांग्रेस वो काम नहीं कर पाएगी। सर, आज जटियाना सहित कई ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचे, पहाड़ी क्षेत्रों का निरीक्षण किया, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए आप पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? मेरा माननीय पत्रकार महोदय कहना है कि आप लोग भी मेरे साथ थे। आज सुबह से कई गाँव में का दौरा आपने मेरे साथ किया है, कई लोग मेरे साथ थे और आपने और मैंने भी देखा है कि जटियाना में जो अवैध खनन हुई थी, अभी तो पूर्णतः बंद है जब से बीजेपी सरकार आई है। लेकिन पहले जो अवैध खनन होती थी, उस अवैध खनन में वही लोग थे जो कांग्रेस की विचारधारा के थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता थे और जूली जी के और कांग्रेस के आदमी थे। उन्हीं लोगों ने वहाँ अवैध खनन किए। मेरा मानना है कि जिस तरह ये लोग आम लोगों को भ्रमित करके, झूठी अफवाह फैला के एक गुमराह कर रहे हैं लोगों को, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पर्यावरण के क्षेत्र में जितने पेड़ हमारे माननीय सांसद महोदय भूपेंद्र जी और राजस्थान सरकार के मंत्री संजय शर्मा जी के नेतृत्व में लगे, लाखों की संख्या में पेड़
पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हमारे माननीय सांसद महोदय और मंत्री महोदय के निर्देश अनुसार लगे हैं और हमारी पार्टी और राजस्थान सरकार भी पर्यावरण के प्रति सजग है। हमारी सरकार और पार्टी का ये ध्येय है, मिशन है कि इस राजस्थान को हरा भरा किया जाएगा और किसी प्रकार की अवैध गतिविधियां जो इस क्षेत्र में हो रही हैं उनको बंद किया जाएगा। सर, आप लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, अगर कहीं अवैध खनन पाया गया तो क्या आप और पार्टी के सहयोग से उसको पूरी तरह बंद करेंगे? बिल्कुल, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी अवैध खनन के बिल्कुल खिलाफ है और ये कांग्रेसी गलत नीतियों का नतीजा है कि लंबे समय से इस क्षेत्र में अवैध खनन हुई है। हमारी पार्टी को और हमारी सरकार को कहीं पता लगेगा कि अवैध खनन हो रही है तो हमारी पार्टी अवैध खनन करने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करेगी, ये मेरा मानना है। उधर कुछ ग्रामीणों ने बताया कि जटियाना में पूर्व में होने वाला अवैध खनन अब बंद हो गया है। इसके अलावा ग्रामीण पूरी तरह से प्रशासन और सरकार के साथ हैं।